नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। खूबसूरत कश्मीर को परिवारवाद ने किया खोखला। डोडा में चुनावी रैली के दौरान बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा कि एक तरफ 3 खानदान और दूसरी तरफ सपने लेकर निकले नौजवान हैं। इस बार का चुनाव जम्मू एंड कश्मीर का भाग्य तय करेगा। विधानसभा चुनाव से पहले मिली बड़ी राहत। केंद्र की मोदी सरकार ने प्याज और बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य पर लगी सीमाओं को हटाया। वहीं सूरजमुखी और सोयाबीन तेल पर सीमा शुल्क बढ़ाया। जल्द ही हवा में गरजेगा फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2। ब्रह्मोस मिसाइल से होगा लैस। यह अधिकतम 2385 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ेगा, जो अमेरिका जैसे देशों के आधुनिक जेट से टक्कर देगा। फ्री के आधार अपडेट करने का आखिरी मौका। UIDAI ने 3 महीने बढ़ाई डेडलाइन। अब 14 सितंबर 2024 तक करा सकेंगे फ्री में अपडेट। डेडलाइन खत्म होने के बाद लगेगा चार्ज। दुर्गा पूजा से पहले बंगाल को मिलने जा रही 3 नए वंदे भारत ट्रेनें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिखाएंगे हरी झंडी। इन नई ट्रेनों के संचालन से सफर और भी आसान हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 2 जगह मुठभेड़। बारामूला में सुरक्षा बलों ने ढेर किए 3 आतंकी। किश्तवाड़ा में 2 जवान बलिदान और 2 घायल। दोनों जगहों पर सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद पत्नी संग हनुमान मंदिर पहुंचे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। बजरंग बली का लिया आशीर्वाद। इस दौरान आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन किए पूरे। इस दौरान मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी मंजूरी। विधानसभा चुनाव के बीच गुड न्यूज। हरियाणा में धान, बाजरा, मूंग और मक्के की सरकारी खरीद के तारीखों का हुआ ऐलान। धान की खरीद 23 सितंबर से होगी शुरू और 15 नवंबर तक चलेगी। दिल्ली मेट्रो में अब नहीं करना पड़ेगा भीड़ का सामना। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए DMRC ने अपनी सभी लाइनों पर अतिरिक्त ट्रेन चलाने का लिया निर्णय। चीन ने कहा कि गलवान समेत 4 इलाकों से सेनाएं हटी। दावा लद्दाख में LAC पर दीप सोंग डेमचो का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है। पिछले 3 साल में नहीं बदले हालात। रूस यूक्रेन युद्ध के लिए कबूतर उड़ा रहे, जबकि मणिपुर पर मुंह में दही जमी। शिवसेना ने बीजेपी को घेरा। कहा कि पीएम मोदी जिम्मेदारी और जवाबदेही से नहीं बच सकते। बार बार हिंसा की आग में जलने वाला मणिपुर मोदी सरकार की लापरवाही का पाप है। अब विदेशी चंदे पर देश के खिलाफ साजिश नहीं रच पाएंगे। आस्तीन के सांप। भारत के सख्त कानून से अमेरिका भी चकराया। मैं आपका दर्द समझती हूं। कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से मिलने पहुंची सीएम ममता बनर्जी। बोली कि मुख्यमंत्री नहीं, दीदी आई है। सरकार ने 3 बार बुलाया था, प्रदर्शनकारी नहीं गई। जिन पर आपने भरोसा किया उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। जम्मू कश्मीर के डोडा में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर बोला हमला। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में रही तेजी। सोना 1113 रुपए बढ़कर 73,044 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी 86,100 रुपए प्रति किलो बिक रही। झारखंड के लाभार्थियों को आज पीएम आवास ग्रामीण योजना की पहली किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र का बड़ा तोहफा। इस योजना के तहत 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जेनेवा में भारतीय मिशन का किया उद्घाटन। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का भी किया अनावरण। बोले कि सामाजिक न्याय, समानता और प्रगतिशील आधुनिकता के बारे में बाबा साहब का दृष्टिकोण दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री मोदी CGI के घर गए तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव को हुई तकलीफ। यूपी के प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले कि हिंदू एकजुट रहे, ना तो गोरी आएगा और ना ही मुगल। प्रदेश में नदियां उफान पर, 100 गांव का संपर्क टूटा। उत्तर प्रदेश में लैंडस्लाइड से 200 सड़कें बंद, 4 धाम यात्रा रुकी। वहीं आज बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। पीएम आवास में गाय ने बच्चिया को दिया जन्म। मोदी ने दीपो ज्योति रखा नाम। वीडियो शेयर कर लिखा कि इसके माथे पर ज्योति का चिन्ह। महाराष्ट्र चुनाव के बाद नायडू नीतीश करेंगे बड़ा खेला। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने किया बड़ा दावा। बोले कि हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन होगा और इसका असर केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की स्थिरता पर भी पड़ेगा।
अयोध्या का 3 मंजिला राम मंदिर का शिखर 120 दिन में होगा तैयार। अगले 6 महीने में बन जाएगा राम मंदिर। जयपुर में तैयार हुई सप्त मंदिर की मूर्तियां। आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 फर्मों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किया रद्द। इसके अलावा 13 अन्य कंपनियों के रजिस्ट्रेशन वापस लेने का अनुरोध किया स्वीकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 1561 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। लाडवा सीट पर सीएम नायब सैनी का 23 उम्मीदवारों से मुकाबला। 16 सितंबर को नामांकन वापस लेने की तारीख, जिसके बाद चुनाव आयोग प्रत्याशियों की फाइनल सूची जारी करेगा। दुनिया भर में फैले एमपोक्स के प्रकोप के बीच WHO ने मंकी पोक्स की पहली वैक्सीन को दी मंजूरी। अफ्रीका में जल्द शुरू होगा वैक्सीनेशन। तुम वोट के लिए अपनी टोपी उतार कर देते हो। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बीच इंजीनियर रशीद और उमर अब्दुल्ला में छिड़ी जुबानी जंग। कोलकाता कांड को लेकर आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा कि जरूरत पड़ी तो और 33 दिन सड़क पर बैठेंगे। हिमाचल में मस्जिद विवाद को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। शिमला, बिलासपुर और पांवटा साहिब में किया प्रदर्शन। अवैध हिस्सा तोड़ने की मांग, पुलिस लाठीचार्ज का भी किया विरोध। शुभारंभ से पहले ही वंदे भारत के कांच तोड़े छत्तीसगढ़। कांग्रेस नेता के भाई समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। ट्रायल रूट पर 3 कोच पर फेंके पत्थर। पीएम मोदी दिखाने वाले थे वर्चुअल हरी झंडी। विनेश फोगाट मामले में देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे का दावा। बोले कि हम CAS के फैसले को स्विस कोर्ट में चुनौती देना चाहते थे। रेसलर ने इनकार किया। हरियाणा में बाप बेटी की पार्टी बनकर रह गई कांग्रेस। बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने बोला हमला। कहा कि भाजपा ने मेरे साथ किया वादा खिलाफी। स्वार्थ की राजनीति करने वाले दूसरों को कैसे बढ़ने देंगे। बिहार में फिर 9 IPS का ट्रांसफर। इस बार ADG रैंक के 8 अधिकारी। लेडी सिंघम किंग को मिली बड़ी जिम्मेदारी। अपराध अनुसंधान विभाग का DIG बनाया गया। मणिपुर के 5 जिलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट से बैन हटा। मोबाइल इंटरनेट पर 15 सितंबर तक रहेगा प्रतिबंध। छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हरियाणा में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। पूर्व मंत्री ने छोड़ी पार्टी। करनाल से टिकट मांग रहे थे जयप्रकाश। बोले कि बड़ी उम्मीद से पार्टी में शामिल हुआ था। शिमला के बाद अब मंडी में भी कांग्रेस का तानाशाही रवैया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर बोले कि क्या हिंदू शांति से प्रदर्शन भी नहीं कर सकता। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। योगी कांग्रेस ने प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए 29 IAS अधिकारियों के किए तबादले। साथ ही कई जिलों में DM भी बदले। खाता चेक करते रहना। बिहार के 1 लाख लोगों को PM आवास की पहली किस्त के ऐलान पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने ली चुटकी। कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त आज आ रही है। भूलना नहीं, खाता चेक करते रहना। हरियाणा के सोनीपत में स्कूली छात्राओं को हिजाब पहनाने पर हंगामा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के गांव में हिंदू संगठनों और ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। प्रिंसिपल बोली कि ईद पर कार्यक्रम था। मुंबई में अब 18 सितंबर को होगी ईद ए मिलाद की छुट्टी। मुस्लिम समाज की मांग पर सिंध सरकार ने किया ऐलान। कोलकाता में रेलवे ट्रक पर बिछी थी लोहे की चादर। लोको पायलट की सतर्कता से बची हजारों लोगों की जान। 3 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में बनेगा महामाया मंदिर कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ और उज्जैन की तर्ज पर होगा विकास। होटल, म्यूजियम जैसी सुविधाएं होंगी विकसित। यूपी में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात। हमीरपुर, जालौन के दर्जनों गांव हुए जलमग्न। हरदोई समेत कई जिले में बिगड़े हालात। 17 लोगों की हुई मौत। बिहार में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले बिल्डरों पर एक्शन लेगा रेरा। सैटेलाइट इमेज और ड्रोन का होगा इस्तेमाल। अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धरती पर वापसी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा मुझे स्पेस में रहना पसंद है और यह मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है। गुजरात के गांधीनगर में गणेश विसर्जन के दौरान हुआ बड़ा हादसा। मेश्व नदी में डूबे 10 श्रद्धालु, 5 के शव बरामद। राजस्थान के अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक जुबेर खान का हुआ निधन। लंबे समय से थे बीमार। सीएम भजन लाल और पूर्व सीएम गहलोत ने जताया दुख। ब्राजील की अदालत ने टेस्ला CEO एलन मस्क को फिर लगा तगड़ा झटका। अब भरना होगा $30 लाख से अधिक का जुर्माना। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ का निजी सचिव बताकर करता था ठगी। STF ने आरोपी फारूक अमन को किया गिरफ्तार।
पंजाबी सिंगर फतेहजीत सिंह दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, डंकी के जरिए विदेश भेजने से जुड़ा मामला, 50 लाख में हुआ था सौदा। हिमाचल में हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के टूरिस्ट फंसे, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, रात 1 बजे बंद, लंबा जाम लगा। चीन के जाल में फिर फंसा मालदीव, राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने बीजिंग के साथ किया कर्ज में डुबोने वाला नया समझौता। हरियाणा के फरीदाबाद में अंडरपास में भरे पानी में डूबी महिंद्रा XUV 700 HDFC के बैंक मैनेजर और कैशियर की मौत। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।